नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार, और इसी पे चर्चा करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर में से एक है। आइए आज पूरा का पूरा आधा घंटा हम इसी को जीने की कोशिश करेंगे, और ऐसे जी लें जिससे कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक एक भी बात आपके दिमाग से निकल ना पाए। हमारी कोशिश होगी ईमानदारी के साथ में आपको बताना, सिखाना, समझाना, और आपकी कोशिश होगी ईमानदारी के साथ में इसको देखना, और जो जवाब, जो क्वेश्चन है पूछूंगा आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आइए सबसे पहले चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन से अगर देख लें तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इस चैप्टर का। जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पे जोर दिया। और इसका आंसर आपको मात्र 50 शब्दों में लिखना है। सही और गलत बताओ। यहां पे है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। ऑप्शन ख, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व हो गया। आपको बताना है सही है या फिर गलत है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है या फिर गलत है, बताना है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। ये 100 शब्दों में आपको जवाब देना होगा। दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए और मुझे भेजिए। नेक्स्ट है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, उसको बताना है मात्र 50 शब्दों में। आइए बस इतना ही क्वेश्चन करना है। चलिए इतना ही क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों एक बात और आपसे हार्टली गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठ गए हैं तो पास में एक एटलस रखिएगा प्लीज मेरे लिए, और एक अच्छी सी नोटबुक या फिर डायरी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो एक डायरी जरूर रखिएगा। जिसमें अंडरलाइन में करते जाऊंगा उसमें आपको भी अंडरलाइन करते जाना है, और ये एक बेहतरीन नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। एक 6 से लेकर 10 तक ऑलरेडी मैंने नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही दिया हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और ये भी एक अलग तरीके से नोट्स बनता चल जाएगा जिससे कि आपको मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन की। अनघा नाम की एक लड़की है जो सैर पे निकलती है। अनघा जब पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही थी तो इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि सुजीत सर आज के इस चैप्टर में जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन इंडिया में बुद्ध और जैन को। तो बेहतरीन तरीके से जी लीजिएगा। करें शुरुआत। चलिए आइए हमारे साथ, आइए बुद्ध की कहानी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बुद्ध पढ़ाने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी सौभाग्य है मुझे हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाने का मौका मिलता है। और बुद्ध में तो पता नहीं, बुद्ध तो मैं नहीं हूं, ये बात तो सच है, लेकिन हाँ बुद्ध पढ़ाने वक्त पूरी तरीके से बुद्धमय हो जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं हिस्ट्री में जिसको पढ़ाने में मैं दिल से पढ़ाता हूं, आत्मा से पढ़ाता हूं, फिर चाहे 8 दिन लगे 10 दिन लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब तक पढ़ाता हूं जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। उसमें एक जो है वो है बुद्ध। आइए समझते हैं बुद्ध की कहानी। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझते जाइएगा। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जनपद 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में 3 जो महाजनपद थे वो बिहार में थे। मैं चाहूंगा आपसे हार्टली रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीनों महाजनपद कहां कहां थे और उसकी राजधानी क्या थी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप वाकई में हमारे साथ जी रहे हैं एनसीईआरटी को। महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल बाद फिर से नगर उभरे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में यह सब चीज देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझाने का
या फिर कहें तो समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बहुत सारे विचारक थे कि वाकई में लाइफ है क्या, क्या है लाइफ, इस लाइफ का वैल्यू क्या है, ये लाइफ मिली क्यों है, और अगर मिली है तो इसको करेंगे क्या। ऐसे हजारों क्वेश्चन थिंकर के दिमाग में चल रही थी। बुद्ध क्षत्रिय थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते चले जाइएगा। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। क्लियर हो रहा है ना। वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखें, एक सेकेंड, हां, वर्ण व्यवस्था में अगर देखें तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया था 4 वर्ण, समाज 4 वर्णों में था। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय से थे, यानी उच्च कुल से थे। शाक्य नामक छोटे से गणराज से ये संबंधित थे। युवावस्था में ही इन्होंने क्या किया, ज्ञान की तलाश में अपने अच्छे खासे सुख को त्याग दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढना पड़ा। अलाम कलाम इनके गुरु तो मिले, लेकिन जो इनको ज्ञान की तलाश थी, अंदर में भूख पड़ी हुई थी, वो अलाम कलाम से नहीं मिली। सांख्य दर्शन तो मिला, लेकिन जो जरूरत था वो इनको नहीं मिल पाया। इसके लिए उन्होंने बोध गया कि एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करना पड़ा और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब इन्होंने ज्ञान की तलाश कर रहे थे उस समय ये सिद्धार्थ थे, जन्म लिए थे उस समय भी ये सिद्धार्थ थे। लेकिन जैसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास में जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद सिद्धार्थ बदल जाते हैं और बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्लियर हो रही बातें जा रही है दिमाग में। अब वहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। यहीं से वाराणसी के निकट सारनाथ पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और क्वेश्चन एक बार का 1000 बार पूछा हुआ है कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ में। सबसे पहला सार सारनाथ में, और सबसे अधिक कहां पे दिया, तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। दोस्तों एक बात मैं फिर से यहां पे रुक के आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप दिल से जी लीजिए। 1 बार 2 बार नहीं, 4-5 बार जी लीजिए। यकीन मानिए मेरा, आपका इतना सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपको लगेगा वाकई में पढ़ाई करना और बीपीएससी क्रैक करना बच्चों का खेल है। इसी पढ़ाई के लिए फाउंडेशन में हम ना जाने हजारों रुपया लेते हैं। हम तो हजारों लेते हैं, लोग लाखों ले रहे हैं, लाखों। और ये आपको फ्री में मिलता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं। ये तो दुर्भाग्य ही कह सकता हूं ना। तो प्लीज आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए रामबाण सीरीज है। ये अमृत आपके अंदर जा रहा, ज्ञान का अमृत। आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा, हम पे यकीन कर लीजिए। अभी भी 2 महीना बचा हुआ 67 के लिए है, फिर आगे 68, 69 भी बचा हुआ। अगर दिल से आप जी लीजिएगा, आपका रिजल्ट मैं रुकने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। आइए, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और लोगों को शिक्षा में व्यतीत किया। अब तो पता चल गया पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। पहला उपदेश कहां पे दिए गए, तो सारनाथ में। ये सब नोट करते जाइएगा, अंडरलाइन कर रहे तो नोट करते जाइएगा। और मृत्यु इनको कहां पे हुआ था, कुशीनारा में। मैप निकालिए, बताइए कुशीनारा कौन से स्टेट में है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारा इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध इस समय लिप्सा, ध्यान रखिएगा, लिप्सा को तज यानी कि तृष्णा कहा है। याद रख लीजिएगा, कई बार पूछता है, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से, ऐसी तृष्णाओं से मुक्ति पा सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब, जीवन कष्ट और दुखों का भरा हुआ समंदर है, ये बुद्ध कह रहे हैं। और इसमें लालसाएं और इच्छाएं जो हैं वो हमेशा पूरी तरीके से विद्यमान होती है, और ये दुख और कष्ट जो है इसी लालसाओं की वजह से ही आपको हो रहा है।
कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है, अधूरा सा लगता है, फिर लगता है इससे भी और ज्यादा होता तो और बेस्ट होता, और पूरा जीवन इसी तृष्णा में कटते हुए चली जाती है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये वही बात हुआ, कृष्ण वाली बात हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसको सोच के जीवन को फिर से आनंद की तरह जीना शुरू कर दो। जितना मिला है बहुत मिला है, जो आपके पास में है खुदा ने बहुत दिया है, यकीन मानो, बस इसका उपयोग करो। कई ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है। कई ऐसे हैं जो एक वक्त का भोजन भी अच्छे से जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, भात और पानी और नमक के साथ जीवन गुजारते हैं। अरे उनसे तो अच्छे आप हो। अब किस बात की शिकायत, किस बात का दुख? क्लियर हुआ? उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। दयालु हो रही है, साथ साथ में जानवरों के साथ आदर करना चाहिए, सम्मान उनका भी करना चाहिए। इन्होंने ऐसी शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छा हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। आपके कर्म अगर कुकर्म में होंगे तो इस समय का जीवन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, खास करके आगे आने वाला भविष्य में भी आपको उसका तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोग को प्राकृत भाषा में दी। इंपॉर्टेंट हो गया, अंडरलाइन कर लीजिए जितना जल्दी से हो सके। आइए, जो इन्होंने ज्ञान दिए, जिस भाषा में ज्ञान दिए वो प्राकृत भाषा थी। अगर प्राकृत भाषा सुजीत सर बुद्ध, तो आप मुझे यह बता दीजिए कि यहां पे जो चल रहा था कि समान लोगों का संदेश समझ सके, वेदों की रचना को किस भाषा से प्रयोग हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा समझते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा के, हां एक चीज और ध्यान रखिएगा, बुद्ध की जो भाषा थी, हमेशा ध्यान रखिएगा, पाली भाषा थी हमेशा, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो प्राकृत भाषा में। यहां शिक्षा की बात हुई, इसलिए कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था, और इस घटना को स्मृति में यहां स्तूप का निर्माण करवाया गया, सारनाथ का स्तूप, इसीलिए ताकि यहीं पे बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। अध्याय 11 में तुम स्तूपों के बारे में अधिक हम आपको पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, यही स्तूप है, देख लीजिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह एक उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। आओ देखें और ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। किसा गौतमी की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। क्लियर हुआ? आइए थोड़ा सा समझते हैं। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़क पे घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। किसको? किसा गौतमी को। ध्यान से समझिएगा कहानी को। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ओह माय गॉड, ये क्या बात हुई? ज्ञानी लोग ज्ञान वाली बात करते हैं, अच्छे अच्छे के दिमाग के ऊपर की बात है ना? सही बात समझ रहे हैं? देखिए यही है, एनसीईआरटी से प्यार करो, आराम से हर जॉब में सिलेक्शन होगा, हर कंपटीशन में कॉम्पीट कर जाओगे। एक बार लगाओ तो इश्क। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी उसने गई पाया कि हर घर में किसी न किसी का पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, जरा बताइएगा मुझे। बस एक लाइन में कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा वहां रिप्लाई देने में आपके साथ में। आइए उपनिषद को देखते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अनचिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कठिन प्रश्नों का उत्तर
उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में प्रयास कर रहे थे कि आखिर मृत्यु के बाद जीवन कैसा है, क्या होगा, कहां जाएंगे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के इच्छुक थे कि यज्ञ जो की जाती है इसकी उपयोगिता क्या है। इनमें से अधिकांश चिंतक को यह जानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा कि सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा व ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म जो है एक है। ये शरीर मर जाता है, सांसें मर जाती हैं, आंखें मर जाती है, लेकिन आत्मा अंदर में जो है वो हमेशा जीवित होती है। शरीर एक वस्त्र की तरह होती है, समाप्त होने के बाद फिर से ये नए वस्त्र में धारण कर लेती है, यानी नए शरीर में जाके पैदा हो जाती है। क्लियर हुआ? आइए थोड़ा सा हम भी फिलॉसफी वाली बातें बता रहे तो हो सकता है आपके दिमाग से इधर उधर चला जाए, क्या सुजीत सर। लेकिन हाँ, और जो चीज आपको बताते हैं, अक्सर आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शन की क्लासेस स्टार्ट है, मध्यकालीन से चल रहा है क्लास, तो कई बार जब हम आपको जोड़ते हैं ना, चाहे प्राचीन से लेकर जोड़ रहे हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ते हो, चाहे मॉडर्न से जोड़ते हो, तो अगर ये सीरीज आप देखिएगा ना तो पल में पता चल जाएगा आपको, अच्छा सुजीत सर यहां से ले जाके जोड़ के कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो उसमें क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा और मजा आएगा इतिहास पढ़ने में। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। कौन से बुक में आप पढ़िएगा, दिखाइएगा जरा, स्टैंडर्ड बुक में। और कितना सिंपल चीज है, उपनिषद अगर पूछे तो हालत खराब हो जाए। अब आपका जीवन भर नहीं भूलिएगा। उपनिषद का मतलब यही होता है कि गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरुकुल में जब होते थे और गुरु के समीप जब बैठते हैं, जब मैं क्लास में एंट्री करता हूं और आप जब बैठते हैं, जो मैं बातें बोलता हूं वो क्लास में आप मेरी सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या, उपनिषद हुआ, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं। क्लियर? अब आपको हमेशा याद रहेगा, इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन ग्रंथों का, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में प्रायः यह विचार समान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए, एकदम सिंपल जनरल में प्रस्तुत किया गया। थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, ये चीज देखेंगे तो मजा आ जाएगा। भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियां, यानी कि षड दर्शन, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ध्यान रखिएगा, दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। भारत के सत्य और बौद्धिक खोज क्या है सत्य, उसके लिए 6 ऐसी शाखा है जो इस पे सर्च किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत तथा उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, 6 अगर पूछेगा तो क्या बताना है, वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या कहे तो उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्शन के इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास के द्वारा जो है यह मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा का दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद यानी कि फेडरिक मिक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारक के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ के आधारभूत जो है तालमेल दिखता है। अब तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि ये जो 6 के 6 पद्धतियां हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सत्य की खोज की जा रही है आज भी। और आज भी सत्य का खोज अधूरा ही है। सच बात आपको बता रहा हूं, आज भी सत्य के पीछे लोग भागते भागते जीवन गुजर जाता है, लेकिन कभी नहीं पता चलता आखिर सत्य है क्या, क्या सत्य है, कहां से आ रहा सत्य, सत्य की डिफिनीशन क्या है, सत्य कहते किसको हैं, सत्य के बाद क्या है। अगर ये सब क्वेश्चन, हालांकि मैं कुछ ज्यादा आपको बता रहा हूं, आप भी सोच में पड़ जाएगा ये क्या सुजीत सर क्या बता रहे हो एनसीईआरटी के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्वान बनाने के चक्कर में पड़े हो हम लोग को। लेकिन नहीं, ऐसी नहीं है, बस आपको समझाना ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। बुद्धिमान भिखारी, अब थोड़ा सा बुद्धिमान भिखारी के पास चलते हैं। यह वार्तालाप छंदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण
नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हां, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप वह सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। आप मुझे नहीं बल्कि जिन आत्मा की बात कर रहे हैं उनको देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन वापस कर दिया। कोई भी कर देगा, अगर आप होते तो आप भी कर देते, क्योंकि शब्दों का ही तो खेल है इस दुनिया में। जो जितना बेहतरीन शब्द बनाएगा ना, यकीन मानो दुनिया उसी को सलाम करेगी और उसी को कर भी रही है, आगे भी करेगी। आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है मेंस में तो शब्दों का खेल खेलना सीख लीजिए, तभी उपाय है, वरना ज्ञान ऐसे ही रह जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर शब्दों का खेल खेलना नहीं आएगा तो। आइए, इन चर्चाओं में भाग लेने के अधिकांश पुरुष जो है ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक भी उल्लेख यहां पे थोड़ा सा मिल जाता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ये विद्वान होती थी गार्गी, जो महिला हुआ करती थी, और जब दरबार में वाद विवाद चलता था तो उसमें ये भाग भी लेती थी। निर्धन व्यक्तियों, ध्यान रखिएगा, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। निर्धन मतलब जो गरीब होते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पे पड़ा है। सत्यकाम का मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम को कि भाई सत्य को जानना है मुझे, इच्छाएं जिज्ञासा बढ़ना शुरू हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया। गौतम एक गुरु थे, उन्होंने सत्यकाम को अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिए तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद की कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा, याद रख लीजिएगा ये चीज, ये बातें यहां अंडरलाइन करता हूं, शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम आपको कक्षा जब 7 इसके बाद चलेगा तो वहां पे धुआंधार पारी खेलेंगे और मजा आएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं। व्याकरणविद पाणिनि इस युग के कुछ विद्वान की खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक जो है वो है पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष प्रकार में रखकर इनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। पाणिनि का ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने किया? पाणिनि। कई बार क्वेश्चन पूछता है, आप लुसेंट में रटते हो, बेहतर है सुन लो ना, दिमाग में डाल के रख लो। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लगभग 3000 के रूप में इन्होंने लिखा। अब आते हैं जैन धर्म के ऊपर। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, मैंने बताया हूं अध्याय 5 में, कल ही के तो क्लास में मैंने बताया हूं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद एकांकी जीवन बिताया और उसके बाद ही महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। सिंपल कहते हैं, अगर सत्य खोजना है तो घर छोड़ दो, चाहे स्त्री हो या महिला हो, स्त्री हो या पुरुष हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव को जीना चाहता है,
सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि साधारण जन तथा उनके अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सकें। और जब यहां प्रकृत भाषा में है तो बुद्ध के पास में क्या था, वहां हमको तो मिसप्रिंट था, वहां प्रकृत दिया हुआ था, जबकि वहां पे पाली होगा। ध्यान रखिएगा, वहां उन्होंने पाली भाषा में देता है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप जो है प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र में आधार पर उन्होंने अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, प्राकृति बोली जाती लेकिन मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए जो है भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना था। बताइए, ये सब चीज आप पढ़े हैं कभी? बहुत जैन पढ़े हैं तो कौन पढ़ाया आपको, बताइए तो जरा। ये सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएगा, सुजीत सर का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। ये कभी मत सोचना मैं अपना क्रेडिट ले रहा हूं, ये एनसीईआरटी क्रेडिट ले जाएगा, इसका सारा श्रेय एनसीईआरटी को जाएगा। मैं तो बस एक सहारा हूं जो रास्ता दिखा रहा हूं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी को जो भोजन लेना होता था वो भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरीके के साथ ईमानदारी के साथ जो है होना पड़ता था। चोरी ना करना उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित जो है कुछ नहीं, मतलब सब कुछ त्याग देना, मतलब क्या, नंगे। एक दिगंबर और दूसरा श्वेतंबर। श्वेतंबर जो होते थे वो श्वेत कपड़ा पहनते भी थे, लेकिन जो दिगंबर होते थे वो पूरी तरीके से नंगे होते थे। जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है, अर्थात विजेता। याद रख लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन ये है, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? आइए थोड़ा सा समझते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई ने अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने रहे, लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अधिकतर जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। और अगर किसी भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े को अगर मार रहे हैं तो फिर कन्फर्म हो जाता था कि आप जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कहा गया था किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी अगर इनकी आप हत्या करते हैं तो इसका मतलब है कि जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो यहां पे मारने का पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला। महावीर तथा इनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, बल्लभी, क्लियर है ना। और जैन धर्म का जो द्वितीय संगति हुई है वो भी बल्लभी में ही हुई है। आप घबराइए नहीं, मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको, बस ध्यान रखना है। आप जहां लिख रहे हैं वहां स्टार मार्क देके लिख लीजिए इस बात को। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक गृह त्याग नहीं करोगे तब तक सच्चे ज्ञान को आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें, ऐसा संगठन बना कि जहां पे जो जो लोग त्याग कर रहे हैं घर एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो होते वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो भी नियम कानून संघ में रहने के लिए दिया जाता था वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए जाते थे नियम, वो विनय पिटक में उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो संघ में रहते थे ना उसमें स्त्री अलग जगह रहती थी, पुरुष अलग जगह रहते थे, और ये विनय पिटक से पता चलता। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सनातन धर्म या वैदिक धर्म की तरह नहीं था कि इसमें स्त्रियां या फिर शूद्र भाग नहीं ले सकते हैं। इसमें सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता तथा दास को अपने स्वामी से और राजा को, यहां काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी।
ये सब अपने आप से अनुमति लेना, बच्चे को माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा को यहाँ के काम करने वाले लोगों से, कर्जदारों को जो है देनदारों से अनुमति लेना होगा। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई स्त्री जाना चाहती तो अपने पति से पूछ ले। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे और जो भिक्षा मिलता था उसी से अपने भरण पोषण करते थे। यही कारण है कि इन्हें भिक्षु और भिक्षुनी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द में इसको लगाया गया है। कहा गया है कि वे लोग आम लोगों से शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी ये लोग करते थे। किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठक किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास ये सब शामिल थे। इनमें कई लोग जो है बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं का रचना भी किए हैं। पहाड़ को काट के बनाई गई गुफा यह कारले यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणियां इस शरण में स्थल में रह के ध्यान किया है। ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ को काट के बनाया गया, ये देखिए, आप अच्छे से देख रहे होंगे, देखिए इस पार्ट को, क्लियर। आइए बिहार, जैन और बौद्ध, ध्यान रखिएगा, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जैन और बुद्ध दोनों एक स्थान से घूमते थे, दूसरे स्थान तक उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवास में अपना पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। पूरे साल भर ये ज्ञान देते रहते थे, उपदेश बांटते रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में थोड़ा देर के लिए अस्थायी हो जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थन अधिक अस्थायी शरणार्थियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, ध्यान रखिएगा, और इसी को निवास स्थान को विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेष करके कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। आइए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरीके से बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे। वहां पे कोई वर्ग नहीं, कोई श्रेणी नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई परिवार नहीं होता था, सब समाप्त हो जाता था। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी आदि के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जो दान में दी जाती थी भूमि, जैसे आज मंदिर का निर्माण होता है ना, धर्मशाला का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में वे भिक्षु भिक्षुणियों को लोगों को शिक्षा देते थे। और बदले में ये लोग फ्री नहीं लेते थे, बल्कि ये लोग शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपनिषद के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। अध्याय 9 में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, आपको मजा भी आएगा। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों के आश्रम व्यवस्था का भी विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने तथा ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण होता है आश्रम, एक चरण, एक पीढ़ी होता है आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। एक ब्रह्मचर्य होगा, दूसरा गृहस्थ होगा, तीसरा वानप्रस्थ होगा तथा चौथा सन्यासी होगा। इसको आश्रम कहा जाता था, रहने वाले आवास को नहीं, बल्कि ये टाइमिंग को। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्न की उपेक्षा की जाती थी।
इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे। ब्रह्मचर्य में सादा जीवन, वेद का अध्ययन। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। विवाह कर लिए, पति पत्नी एक साथ रहते थे। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह के साधना करना पड़ता था। वान मतलब ऐसे भी याद रखिए, वन, वान से वन, वन मतलब जंगल, जंगल में रह के उनको साधना करना पड़ता। अब नहीं भूलिएगा। अतः उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था, सब कुछ त्याग करके। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया कि कुछ हिस्सा ध्यान में लगाओ। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी। ध्यान रखिएगा, उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना पड़ता था। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट हो गया आपके साथ में। आइए अन्यंत्र देखते हैं। एटलस की में ईरान को ढूंढो। जाइए ईरान ढूंढिए पहले आप। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जंद अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान की एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के जो है पारसियों के पूर्वज हैं। जो भी पारसी धर्म है ना, उनके पूर्वज यही लोग हैं जो ईरान से आके हमारे गुजरात में बस गए। आज भी पारसी लोग सबसे ज्यादा आपको बंगाल और गुजरात में मिलेंगे, आप जाके देखिए। क्लियर हुआ? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कल्पना कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बना के मुझे भेजिए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं तक समाप्त कर दें। क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त होते हैं। बस थोड़ा सा लम्हा चुरा के आपको कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी देता रहूं, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे और प्रीलिम्स 67 में तो किसी भी हालत में छूट ना सके। चलिए दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमारा प्यार है, हमारा आत्मविश्वास है और जो हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। थैंक यू।